आइए आगे बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति। कथन है हमारा, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। आगे है कारण इसका है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो ये जो है हमारा सही है, किंतु आर जो है यह गलत है। आगे है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो अप्रत्यक्ष मतदान से। आगे है, कथन दिया है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल स्थानांतरी मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रम के लिए सही नहीं है तो निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। यह हमारा जो है गलत है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य अथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है तो 1971 ईस्वी की जनगणना द्वारा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है तो आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए और सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है तो अनुच्छेद 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से ही। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है तो कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना देने के बाद। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है राज्यों की विधान सभाएं।
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्तियों की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। तो रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर में। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो 6 महीने तक। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है तो राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। कथन है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो ये तो बात सही है। कारण है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। ये और दोनों के हमारे सत्य हैं, लेकिन इसका यह कारण नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है तो भारत का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की नियुक्ति संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है तो वह संसद का एक संगठक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। एक राष्ट्रपति के एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है तो वह था ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत।